बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अल्लाह की शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। मेरा अल्लाह ही बेहतरीन दोस्त है और वही है बेहतरीन मददगार। आप लोगों के जो दिलो दिमाग में है, अब मेरा डिजिटल चैनल मेरी ज़ुबान बनेगा आपका तर्जुमान। आज का प्रोग्राम करने का इरादा था मियाँ नवाज शरीफ के हल्के और मरीम नवाज के हल्के के बारे में, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन के इस्तीफे की खबर आ गई। लेकिन आज का व्लॉग इसी के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करेंगे कि कल मुज़ाहिर हुसैन नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया और आज मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, जिसका 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस बनना था, जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। आखिर क्या वजह बनी कि उसने ये इस्तीफ़ा दे दिया? यानी कि ये एक भूचाल आ गया है काजी फाइज ईसा के खिलाफ। समझ लें कि जो जज साहिबान हैं उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। जस्टिस फाइज ईसा साहब मेरे ख्याल में कि मुस्तकबिल के जस्टिस मुनीर से भी बुरे साबित होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का फरमाना है कि वो अदलिया के साख को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में ये एक उनका फरमाना किसी लतीफ़े से कम नहीं। किसी मरे हुए को फांसी देने से अदलिया की जो साख है वो बेहतर नहीं होती। जनाब वाला, यही जनरल परवेज मुशर्रफ थे जिसको अब फांसी की सज़ा दी है, जबकि वो फौत हो चुके हैं। जब वो जिंदा थे तो अपनी जो अदलिया है उसके आगे लेट गई थी। यहाँ तक कि मुशर्रफ साहब को इसी अदलिया ने, हमारी पाकिस्तान की अदलिया ने, उसको आइन में तरमीम करने का भी इख्तियार दे दिया। जनाब वाला, मॉडल टाउन के मकतूलीन को आज तक इंसाफ नहीं मिला। बच्चियों के सामने उसकी वालदा को कत्ल किया गया, बल्कि शहीद किया गया। जो अब मेरा ख्याल है कि बच्चियां नहीं, नौजवान हो गई, बच्चियां बन गई हैं, तो क्या जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, नानी दादी बन जाएंगी, उस वक्त उनको इंसाफ मिलेगा? इसमें अदलिया की साख कहाँ जाती है? शाहजेब कत्ल केस में उसको इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह नाज़िम जोखियों का केस, उसे इंसाफ नहीं मिला। कराची में एक फैक्ट्री थी, यहाँ पे 200 के करीब मजदूर जिंदा जल गए, उनको इंसाफ नहीं मिला। जनाब वाला, नकीबुल्ला महसूद पर जेआईटी बनी, क्या कुछ नहीं हुआ? उस पर भी इंसाफ नहीं मिला। जो कातिल हैं वो वैसे ही पाकिस्तान में फिर रहे हैं। जनाब मुजाहिद हुसैन नकवी साहब के असासों की तो फिक्र है हमारी अदलिया को कि उनके बच्चों के असासे कैसे बने, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के बच्चों के असासों की भी तलाशी ले लें, जो कि मफरूर हैं और इस वक्त लंदन में ऐश कर रहे हैं। उनको भी बुलाने की ज़हमत कर लें काजी फाइज ईसा साहब, लेकिन ये जुर्रत नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब के बारे में क्या कहें अब बस। अब कल को मेरा ख्याल कहता है, ये आपको आपको बता दूं कि कल को जो केस लग चुका है इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी कि बल्ले का निशान वापस लिया जाए कि ना लिया जाए। ये भी सुप्रीम कोर्ट से ये साख बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो रही सही साख है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। कल को एडवांस आपको बता रहा हूँ कि ये बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया जाएगा और यही हमारे काजी फायज ईसा साहब ये फरमाएंगे कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर मुदाखलत नहीं करते। उम्मीद है, ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ कि कल को ऐसा ही होगा। लेकिन ये इसके अब इतनी ही बातें काफ़ी हैं। फिर कभी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो अदलिया है 130-35 ममालिक में से 128वें नंबर पर आई है, तो अदलिया की साख कहाँ रह गई? अदलिया ने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, मैं कह नहीं सकता किसी ने भी नहीं पहुंचाया। बस प्रोग्राम के आखिर में इतना ही काफ़ी है। बाकी अगले व्लॉग पे बात करेंगे प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम के आखिर में आपसे यही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये तल्लुक़ आपसे बातचीत का ऐसे ही चलता रहे। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।